हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं जंगल की एक प्यारी सी और एक अच्छी स्टोरी लेके। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल में जहाँ तरह तरह के जानवर, रंग बिरंगी चिड़िया सब घोंसले में रहती थीं। सब हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी, उसके बच्चे भी थे। मीनू चिड़िया सबकी मदद करती थी। एक रात जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। काफ़ी चिड़ियाओं का घर टूट गए। मोनू के पड़ोस में चीनी मैना रहती थी। मैना का घर टूट गया तो वो मीनू के घर चली गई। मीनू ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। चीनी अंदर आ गई। मीनू और चीनी बैठे ही थे कि मीनू के घर में भी पानी आने लगा। मीनू ने कहा, चीनी तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं दूसरी जगह मदद मांग के आती हूँ। ये कहकर मीनू घोंसले से बाहर आ गई। वो सब कुछ देख रही थी। आसपास वो जाती है, आवाज़ लगाती है, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मीनू जब घर आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला टूट चुका था। बारिश रुक चुकी थी। बच्चों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चलने का फैसला लेते हैं और वो जंगल की तरफ चल देते हैं। दूसरे जंगल में जब वो पहुंच जाते हैं तो एक पेड़ पे वो घोंसला बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक भोलू बंदर आके कहता है, अरे इस पेड़ पे तुम लोग घोंसला ना बनाना। क्यों ना बनाए? हम यहाँ नहीं रह सकते क्या? नहीं, तुम लोग रह सकती हो, लेकिन इस पेड़ के अंदर एक सांप रहता है जो बहुत खतरनाक है। वो तुमको कहीं मार न दे। और इस जंगल में दूसरे किसी भी पेड़ पे घोंसला बनाने की जगह खाली नहीं है। सारी चिड़िया के घोंसले यही पेड़ खाली है, लेकिन यहाँ पे तो एक सांप रहता है। मीनू और चीनी दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब इन बच्चों के साथ किसी दूर जंगल में जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इस जंगल के बाद तो अब शहरी था और शहर में इन दोनों का रहना सही नहीं। कि अब वो सोचते हैं करें क्या। फिर चीनी को राजा का महल दिखाई देता है और उसको आइडिया आता है और राजा के महल में आ जाती है। और जब राजा के महल में आती है तो उड़ के राजा के कमरे में जाती तो वहाँ राजा की एक सोने की अंगूठी थी। वो फौरन उठा लेती है और लेके उड़ने लगती है। ये सब राजा देखते हैं तो वो सिपाहियों से कहते हैं, पकड़ो उसे, कौन है जो मेरी अंगूठी लेके जा रही है। सिपाही सारे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन है, देखो देखो। और चीनी फौरन वो अंगूठी लाके पेड़ के अंदर डाल देती है। सिपाही अंगूठी के लिए पेड़ पे तीर मारते हैं, भाला मारते हैं, जिससे अंदर मौजूद सांप मर जाता है और वो अंगूठी सिपाही लेके चले जाते हैं और पेड़ खाली हो जाता है। और चीनी मीनू वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं और खुशी से रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, स्टोरी से हमें क्या पता चला कि आप भले ही कमज़ोर हो, जैसे दोनों चिड़िया सांप से नहीं लड़ सकती थी क्योंकि सांप उनके सामने बहुत ताकतवर था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी और की मदद से उनको हरा दिया। तो कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो हम किसी को भी हरा सकते हैं।